नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। बरसों पहले मैंने शाहरुख खान की एक फिल्म देखी थी, स्वदेश। बहुत बढ़िया फिल्म थी, लेकिन कहानी मुझे कुछ काल्पनिक लगी। जिस देश में हर व्यक्ति का एक सपना है अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में जाना, वहाँ येन केन प्रकारेण विदेश में हर व्यक्ति जाना चाहता है। चाहे कुछ भी जॉब करना हो, उसका एक सपना है अमेरिका जाना। वहाँ एक व्यक्ति नासा की शानदार जॉब छोड़कर भारत के गांव में क्यों आएगा? परंतु कुछ अनोखे लोग होते हैं जिन्हें अपने देश से इतना प्रेम होता है कि वे सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं। ऐसे एक महान व्यक्ति हैं, नाम है डॉक्टर श्रीधर वेम्बू। वे अमेरिका में एक सफल एंटरप्रेन्योर थे। उनकी कंपनी जोहो कॉरपोरेशन अमेरिका की टॉप आईटी कंपनी में से एक थी। वो अपना पूरा व्यापार समेटकर चेन्नई अपने गांव में आ जाते हैं ताकि देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सके। तो दोस्तों, ये कहानी पूरी फिल्मी है। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। तो डॉक्टर श्रीधर वेम्बू का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। कुछ दिनों बाद उनका परिवार चेन्नई आ गया। उनके पिता चेन्नई हाई कोर्ट में एक स्टेनोग्राफर थे। उन्होंने अपनी 12th तक की पढ़ाई तमिलनाडु की कॉन्वेंट स्कूल से की। 12वीं के बाद उन्होंने आईआईटी की एग्जाम पास करके आईआईटी मद्रास में एडमिशन लिया। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद वे एमटेक करने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में गए। वहां उन्होंने एमटेक और पीएचडी पूरा किया। 1994 में सैन डिएगो की क्वेलकॉम कंपनी में उन्हें जॉब मिला। यहां उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन पर काम किया। परंतु श्रीधर के सपने बहुत बड़े थे। उन्हें ताइवान, जापान, अमेरिका जैसे देशों से स्पर्धा कर सके ऐसी कंपनी की स्थापना करनी थी। तो एक छोटे से अपार्टमेंट में जोहो कॉरपोरेशन की स्थापना हुई और कंपनी बहुत सफल हुई। श्रीधर पर माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की पूरी कृपा थी। उनकी कंपनी की नेट वैल्यू 18,000 करोड़ थी। तब उन्होंने कंपनी के बोर्ड निदेशकों से कहा कि वे कैलिफोर्निया से जोहो कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहीं और ले जाना चाहते हैं। श्रीधर के इस विचार से कंपनी के निदेशक हतप्रभ थे, क्योंकि कैलिफोर्निया आईटी कंपनीज का गढ़ था। गूगल, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर, सिस्को सबके मुख्यालय कहाँ थे? कैलिफोर्निया में। ये वहीं फले फूले थे। तो ऐसे में कोई कैलिफोर्निया से अपनी ऑफिस किसी और जगह पर कहाँ शिफ्ट करेगा? और दूसरी बात यह थी कि श्रीधर कैलिफोर्निया से शिफ्ट होकर सिएटल अथवा वेस्टर्न नहीं जा रहे थे, बल्कि वे कैलिफोर्निया से 13,000 किलोमीटर दूर चेन्नई वापस आना चाहते थे। उन्होंने बोर्ड मीटिंग में कहा, अगर डेल, सिस्को, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट अपने रिसर्च सेंटर भारत में लगा सकते हैं, तो जोहो कॉरपोरेशन को अपने देश वापस लौटने से परहेज के साथ। श्रीधर अपने फैसले पर अड़िग रहे। उन्होंने कंपनी के मुख्यालय के लिए तमिलनाडु के एक गांव, जिला था टैंक्सी में, 4 एकड़ जमीन पहले से ही खरीदी थी। उनका जो सपना था पहले से ही उसकी नींव उन्होंने डाल दी थी। और ऐलान के मुताबिक अक्टूबर 2019 यानी कि लगभग 1 वर्ष पहले टैंक्सी जिले के मथला मपराई गांव में जोहो कॉरपोरेशन का ग्लोबल हेडक्वार्टर शुरू हुआ। इतना ही नहीं, $2.5 बिलियन की जो कंपनी है जोहो कॉरपोरेशन, इसने डेवलपमेंट के कारोबार में 3,410 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कमाई भी की। जोहो टेक ने जगत में सबको चौंका दिया। अब प्रश्न ही खड़ा होता है कि श्रीधर को स्वदेश क्यों लौटना पड़ा? क्या उन पर स्टॉक एक्सचेंज का दबाव था? क्या वे कंपटीशन से बचना चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों पहले संकल्प किया था कि अगर उनकी कंपनी जोहो कॉरपोरेशन बिजनेस में सफल हुई तो वे प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा स्वदेश में निवेश करेंगे। कंपनी के मुनाफे का वे गांव के बच्चों को शिक्षा देने में खर्च करेंगे। इसी इरादे से सबसे पहले उन्होंने मथला मपराई में बच्चों के लिए निःशुल्क आधुनिक स्कूल खोले। इतना ही नहीं,
डॉक्टर श्रीधर एक यूनिवर्सिटी भी स्थापित करने जा रहे हैं जहां भविष्य के लिए इंजीनियर तैयार होंगे। फोर्ब्स मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में श्रीधर ने कहा कि यदि गांव में टेक्नोलॉजी पहुंचाई जाए तो जो गांव का जो पलायन होता है उसे रोका जा सकता है। गांव के लोगों में प्रतिभा है, कुछ करने की जिज्ञासा है। यदि गांव के बच्चों को योग्य शिक्षा दी जाए तो एक बड़ा टैलेंट पूल हम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मैं बच्चों की क्लास में जाता हूं, उन्हें पढ़ाता भी हूं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इतना बड़ा, इतना महान व्यक्ति ये बच्चों को क्लास में जाके पढ़ाते भी हैं। मेरी कोशिश गांव को सैटेलाइट से जोड़ने की है। हम ना सिर्फ दूरियां मिटा रहे हैं, ना सिर्फ पिछड़ापन दूर कर रहे हैं, बल्कि शहर से बेहतरीन प्रोडक्ट गांव में तैयार करने जा रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये तस्वीर देखिए श्रीधर की। बेहद सहज और सादगी पसंद इंसान है। गांव और तहसील में जाने के लिए कई बार वे अपनी साइकिल पर ही निकल पड़ते हैं। उनकी बातचीत और व्यवहार में आप कोई दिखावा नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यह व्यक्ति खरबपति सॉफ्टवेयर उद्योगपति है जिसने 9,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दी है, जिसमें से ज्यादातर इंजीनियर है। उनकी कंपनी का ऑपरेशन अमेरिका से लेकर सिंगापुर, जापान जैसे देशों में फैला हुआ है, जहां 9,300 लोगों को रोजगार मिल रहा है। श्रीधर का कहना है कि वे आने वाले समय में हर वर्ष 8,000 रोजगार उपलब्ध कराएंगे और ग्लोबल सर्विस को गांव देहात में ले जाएंगे। शिक्षा के साथ गांव में वे आधुनिक अस्पताल, सीवर सिस्टम, पेयजल, सिंचाई, बाजार और स्किल सेंटर स्थापित कर रहे हैं। यानी जो देश ने, समाज ने दिया उसका कई गुना वो देश को, समाज को लौटा रहे हैं। ये होता है देश प्रेम। अब प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपका असली हीरो कौन है? श्रीधर जैसे देश प्रेमी जो प्राइवेट जेट विमान में उड़ने के बजाय साइकिल चलाते हैं, जो 7 स्टार लग्जूरियस विला में रहने के बदले एक सीधी सादी सी गांव में जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोग आपके रियल हीरो हैं? या वो फिल्मी भांड जो देश की संस्कृति, आर्मी, धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं? श्रीधर जैसे कई ध्रुव तारे भारत के आकाश में चमक रहे हैं जो आपको लुंगी पहने साइकिल चलाते हुए मिल जाएंगे, परंतु ना तो आपको उनकी कदर है, ना मीडिया आपको बताएगा। लेकिन आपको अब चुनना होगा कि आपके असली हीरो कौन है। आई एम श्योर दोस्तों, आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।